मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम सभी अपनी अपनी राशि को जानने के उत्सुक रहते हैं। अखबार में राशिफल पढ़ लेते हैं, टीवी के माध्यम से जान लेते हैं या और किसी सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके साथ ही कई बार ये भी जिज्ञासा मेरे पास में कई जिज्ञासु दर्शक भेजते हैं कि जो राशियों के चिन्ह हैं, आखिर उसका अर्थ क्या है उसके पीछे छुपा हुआ रहस्य, और ये ही चिन्ह क्यों है। प्रत्येक राशि का एक निर्धारित चिन्ह है, एक चित्र है, चाहे वो जानवर का है, मनुष्य का है, चाहे जो भी है, इसके पीछे कारण क्या है। साथियों, इसके पीछे बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही वैज्ञानिक कारण है और बहुत ही व्यवहारिक भी है, और यदि वो कारण हमें पता लग जाए तो हम अपनी जिंदगी को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। साथियों, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का चिन्ह क्या है उसके निहितार्थ, और वो क्या संदेश हमें देता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही एक बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा इसी एपिसोड के अंत में, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखकर आपको भेजना है। साथियों, यदि मैं ये कहूं कि 12 राशियों में सर्वाधिक सृजनशील, सर्वाधिक क्रिएटिव यदि कोई राशि है तो वो राशि है मिथुन राशि। जी हां, ये जो सिंबल, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा है जो कि आलिंगनबद्ध है, एक मर्यादित रूप से आलिंगनबद्ध है, ना कि अश्लील रूप से, मर्यादित रूप से, एक संयमित रूप से, एक संतुलित रूप से। साथियों, यही कारण है, अगर हम देखें तो हमें सृष्टि में यह संतुलन सहज ही नजर आ जाएगा। आप शिव और पार्वती का यदि अर्धनारीश्वर रूप देखते हैं, या फिर आप प्रकृति और पुरुष की चर्चा कर लीजिए, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी सृजन है वहां पर एक संतुलन है। तो साथियों, यही दाम्पत्य की भी खूबसूरती है। ये चित्र सृजन का प्रतीक है, सृष्टि के चलायमान रहने का प्रतीक है। साथियों, ये हमें आखिर संदेश क्या देता है। 3 ऐसी बातें जो बहुत ही गौर से मिथुन राशि के जातकों को गांठ बांध लेनी चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। तो देखिए कि फिर उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से खिल के सामने आता है, और किस प्रकार से जो समस्याएं हैं वो उनके छू मंतर हो जाती हैं। सबसे पहली समस्या, सबसे पहला संकट मिथुन राशि का, जोखिम लेने से डरते हैं। अपनी योग्यता जानते हैं, अपनी परख भी कर चुके हैं, फिर भी जोखिम लेने से, रिस्क लेने से डरते हैं। अरे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यदि आप मिथुन राशि के हैं, थोड़ा सा एक बार जोखिम आप लेकर के देखिए, आपको ऐसा स्वाद आएगा कि जीवन में आप फिर कभी जोखिम लेने से डरेंगे नहीं, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक अकेला व्यक्ति जब होता है, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, कोई भी जोखिम वो उठाने को तैयार है, परंतु जैसे ही वो किसी रिलेशनशिप में आ जाए तब फिर वो जोखिम बिल्कुल लेना बंद कर देता है। यही मिथुन राशि का संकेत हमें बतला रहा है कि जोखिम लेने से ये डरता है, परंतु इसको डरना नहीं है। जीवन साथी को लेकर के आप निश्चिंत रहें, और जीवन में एक संतुलित, एक हद तक जोखिम जरूर लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्षमाशीलता की है। जब भी व्यक्ति किसी के साथ प्रेम में होता है, वो प्रेम किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो वो प्रेम में तभी तक है जब तक कि वो क्षमा कर पा रहा है,
जैसे ही वो क्षमा को उस संबंध से यदि बाहर निकाल दे तो वो दाम्पत्य या वो रिश्ता वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब मैं यहां पर ध्यान इस ओर आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि क्षमाशीलता एक बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छा मूल्य है, परंतु जरूरत से ज्यादा क्षमाशीलता मिथुन राशि के लिए बिल्कुल काम की नहीं है। आप जिसको क्षमा करने जा रहे हैं उससे पहले आप ये सोचिए, ये परखिए, ये आकलन कीजिए कि जिसको आप क्षमा कर रहे हैं क्या वो सुपात्र है, क्या वो क्षमा किए जाने योग्य है। यदि आप जो कुपात्र है, जिसको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, उसको भी क्षमा कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं स्वयं का ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए क्षमा करते समय अच्छे से आकलन करें, परख करें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु नैसर्गिक वृत्ति। हम देख रहे हैं कि ये सिंबल, ये चिन्ह हमें एकदम प्रकृति के करीब ले जाने का कार्य कर रहा है, नेचर का संदेश दे रहा है, नैसर्गिकता का संदेश दे रहा है। इसमें कुछ भी बनावटी या दिखावटी नहीं है। अब मिथुन राशि का संकट क्या है? जैसे ही मिथुन राशि अपनी मूल प्रवृत्ति प्रकृति नैसर्गिकता से दूर हटके जैसे ही वो आर्टिफिशियल होने की कोशिश करता है जिंदगी के व्यवहार में, व्यापार में, निजी जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो स्वयं अपने लिए संकट पैदा करता है। मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सर्वश्रेष्ठ बनने का, किसी की नकल करने का प्रयास न करें। स्वयं को रिफाइन करें, एक्सीलेंस की तरफ जाएं, परंतु किसी की नकल न करें। यह आपके लिए घातक होगा। तो साथियों, आप इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। आगे भी हम सभी राशियों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है उनके चिन्ह का अर्थ और उससे क्या चीजें सीखी जा सकती हैं। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आप गणेश आराधना अधिक से अधिक करें। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और बुध के अधिपति गणेश जी हैं। गणेश जी की आप जितनी आराधना करेंगे उतना ही आपको जीवन में, वाणी में, बुद्धि में प्रखरता प्राप्त होगी। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है मीनाक्षी एस जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चेन्नई तमिलनाडु से। मीनाक्षी जी, आपने जानना चाहा है कि विवाह कब आपका संपन्न होगा। विवाह के लिए खुशखबरी आपको जल्द ही मिलेगी। इसी वर्ष नवंबर 2020 के बाद में बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आएगा। चिंता की बात यह है कि सप्तमेश मंगल आपका द्वितीय भाव में राहु के साथ में बैठ करके अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। इसलिए आपको चाहिए कि आप इसका क्षमन करें, आप हनुमान आराधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी मंगलवार से हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि मिथुन राशि के जातकों के इष्ट देव कौन से भगवान, कौन से ईश्वर हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।